दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है, ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलंबरदार आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर रहकर मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की कोशिश की। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँ। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। एक बार फिर हमारे दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं कि पेशेवराना जिम्मेदारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले नेब से शिकायत थी, उसके इख्तियारात कम अज़ कम किए गए, लेकिन आज दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलंबरदार, वोट को इज्जत देने के अलंबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। उनको इस बात से एहतराज़ करना चाहिए। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि 26वीं तरमीम में हुकूमत बैठे, हुकूमत सोचे कि 26वीं तरमीम में किन किन शिकों को वापस लेने पर वो आमादा हुई और 26वीं तरमीम के असल मसवदे में जिन शिकों को वापस लेने पर वो आमादा हुई है, क्या ये आज का तरमीम एक्ट ये उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफ़ी नहीं कर रही? क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है? क्या ये आइन का तकाजा होगा कि कल आपने 26वीं तरमीम में वो सारे किरदार वापस ले लिए कि जिससे हमारे आर्म फोर्सेस को सिविल के अंदर इख्तियारात में इजाफा मिल रहा था, आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफ़ी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज़ में पास किया और आज आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। वक्फ अमलाक एक्ट जी, जमीयत उलमा इस्लाम इससे पहले भी इस्लामाबाद के हदूद तक पास किए गए एक्ट जिसका ताल्लुक वक्फ अमलाक के साथ है, उसको गैर शरई करार दे चुकी है। और ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की राय नहीं, बल्कि ये उम्मत का इज्तिमाई राय है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस एक्ट के ख़िलाफ़ अपनी राय दे चुकी है। आज उसी एक्ट के करीब करीब उसके मुमासिल एक एक्ट हिंदुस्तान में पास किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आज वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के मुसलमानों की अरबों एकड़ पर मुश्तमिल मुस्लिम औकाफ के ख़िलाफ़ एक कानून पास करने जा रही है, हिंदुस्तान मुसलमान के जायदादों को जिस तरह हड़प करना चाहता है, उनके वक्फ अमलाक को जिस तरह हड़प करना चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर रहकर मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की कोशिश की है। कोई ज़मीर है कि उस ज़मीर को एक दफ़ा झंझोड़ा जाए कि हम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी अहकामात के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की इस्लाह करनी पड़ी। इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलात, दूसरे निकाह के मामलात पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, वो कतई तौर पर कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ हैं। मैंने अपनी आइली ज़िंदगी में न सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, न मैंने हुकूमत से पूछना है, मैंने अल्लाह के हुक्म के तहत करना है। मैंने अल्लाह से पूछना है और अल्लाह के सामने जवाब दूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँगा। आइन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। कोर्ट पाबंद है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले देगी।
ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. ہم اس کے خلاف جائیں گے, دوبارہ کورٹ پہ اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے. اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے, کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا. ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے. ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے. ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے. ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے, چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں, چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں, یا چاہے وہ ہماری عدالتیں.